हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 7 जो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया। सो दैट 1 to 7 ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया? फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। हमें क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं जो किस कर्व पे है? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर पे, जहां पे टेंजेंट उस कर्व को टच करती है एंड जो टेंजेंट है वो पैरेलल है कॉर्ड के जो पॉइंट 2, 0, 4, 4 को ज्वाइन करती है। देखिए, अगर कोई भी कर्व है, ये कोई कर्व है और कोई टेंजेंट, अगर कोई टेंजेंट लेट यहां पे पॉइंट ए है, ए पर उसको टच करती है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इसके हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया, ठीक है। एक तरीके से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकालना कि अगर कोई कर्व, ये कर्व ये नहीं है, याद रखिएगा, ये हमने ड्रॉ नहीं किया, ये जनरल कर्व है, कोई भी कर्व ले लिया और ये कोई टेंजेंट है तो ए पॉइंट पर टच करती है। हमें वो पॉइंट ही निकालने हैं जहां पे कर्व, ये कर्व इस टेंजेंट को टच करेगा, ठीक है। और लेकिन एक कंडीशन और दी है कि जो ये टेंजेंट है वो कोई दूसरी कॉर्ड है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, 0 एंड 4, 4। एक कॉर्ड है जो इन पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलती है। ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक निकालना है। तो हमने क्या लेट कर लिया? लेट जो पॉइंट है वो हमारा x1, y1 है, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे निकालेंगे इसको। जो भी कर्व है, ये कोई कर्व है, अगर इसकी स्लोप निकाल लें, इसकी स्लोप निकाल लें और ये जो कॉर्ड है इसकी स्लोप निकाल लें तो दोनों लाइनें तो आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, अगर पहले की स्लोप m1 हो, दूसरे की m2 हो, तो दोनों स्लोप आपस में इक्वल होती हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी। तो इसकी स्लोप निकाल लें और इसकी स्लोप निकाल लें तो उनको आपस में बराबर कर दे, कंडीशन कोई मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फाइंड कैसे करते हैं पॉइंट x1, y1। तो कर्व क्या दिया गया? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कर्व दिया गया। अच्छा, इसकी स्लोप निकालना आप लोग को मालूम है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अगर पॉइंट x1, y1 पे हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy/dx एट पॉइंट x1, y1। ये ऑलरेडी आपको पता है, डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो सबसे पहले अगर dy/dx एट पॉइंट x1, y1 पे निकालना है तो सबसे पहले dy/dx पता होना चाहिए, मीन्स उसका डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव निकाल लें। तो डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx बराबर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करिए। अगर ये x होता तो क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर क्या हो जाए? 2x, x जगह पर ये हो गया, लेकिन x तो नहीं है तो इसको फिर से करना पड़ेगा। चेन रूल लगा दिया हमने, ठीक है। इसको अगेन करना पड़ेगा तो d/dx ऑफ x माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x माइनस का 2x माइनस का 4, ये हो जाएगा 2x माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा? x का 1 हो जाएगा और 2 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना निकल आया? 2x माइनस 4, ठीक है। ये क्या निकला है? डेरिवेटिव निकला। अभी स्लोप नहीं निकला, तो स्लोप तो पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हमको ना, पॉइंट x1, y1 पे निकालना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या होगा? dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इक्वल टू, अच्छा dy/dx हमको पता है, ओनली हमको पॉइंट x1, y1 पे निकालना है। तो जहां जहां x है वहां x1 पुट कर दो, जहां y वहां पे
y1 करते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x1 माइनस 4, x जगह पे क्या दिया x1 रख दिया, y यहाँ पे है नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल गई, यानी कि अगर ये स्लोप, अगर ये टेंजेंट है तो इसकी स्लोप मिल गई। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो क्या लिखे, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4, ये निकालना हमको। अच्छा आप लोग को पता है, इसको हटा दे, नीचे वाला हटा दे, इसकी जरूरत नहीं रह गई। ये रफ में बता रहे, रफ वर्क है ना, तो इसको फेयर में नहीं करिएगा। अगर कोई भी लाइन दी गई है, ये कोई लाइन मान लिया हमारी, ये पॉइंट ए है x1, y1 और ये है x2, y2, x2, y2। अगर हमें इसके बीच की स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकालना है, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो स्लोप क्या निकलती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हैं, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 मीन्स 4, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये हो गया 4 माइनस 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 माइनस 0, ऊपर 4 हो गया, और 4 माइनस 2 आया, तो यहाँ से आ गया 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आ गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा ये दिया गया दोनों पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, ये हटा दें, ये सब रफ वर्क था। अगर 2 कॉर्ड या 2 स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। तो यहां से क्या निकल आएगा, 2x1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट यहां से क्या आ जाएगा, 2x1 इक्वल टू 6, यहां से क्या आ जाएगा x1 निकालने यहां से, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x1 की वैल्यू निकाल आई है। अब y1 और चाहिए, बताइए y1 कैसे निकल सकता है। y1 निकालने के लिए काम कर सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट x1, y1 है, कहाँ पे कर्व पर होगा, तभी तो वहां पे टेंजेंट निकल रही है, ठीक है। तो क्या लिखें, पॉइंट x1, y1 इज ऑन द कर्व, सो इट विल सेटिस्फाइड द कर्व। अगर ये पॉइंट x1, y1 कर्व पे है तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, वो लिख लीजिएगा ना, सो इट विल सेटिस्फाई द कर्व। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x वहां x1 रख दे, जहां y वहां पे y1 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू, ठीक है। अच्छा ये आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, जरूरत पड़ेगी, चलिए मान लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं। अब क्या है, हमें y1 चाहिए, लेकिन ये x1 भी यहां पे है, तो x1 की वैल्यू तो हमें पता है, तो क्या लिखें, व्हेन x1 इक्वल टू 3, देन y1 की वैल्यू देख लेते क्या आ जाएगा, x1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, y1 इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हुआ, 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया। तो पॉइंट क्या निकला, यहां से जो पॉइंट निकले वो पॉइंट क्या निकला, 3,1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक करें आंसर, इसका पॉइंट ही निकालना था, x1 y1 हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 3,1, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी कर्व है, इसकी टेंजेंट, कर्व की टेंजेंट पैरेलल है, 2 पॉइंट्स दिए गए, इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के, इन दोनों पॉइंट के ज्वाइन करने वाली लाइन के, जो इस कर्व की टेंजेंट पैरेलल है। अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगे तो उनकी स्लोप आपस में बराबर हो गए, m1 इक्वल टू m2। तो हमने क्या, कर्व से स्लोप निकाल लिया, एंड कॉर्ड से भी 2 पॉइंट्स जो मिलाने वाली रेखा के इक्वेशन मालूम है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप निकाल लिया और इन दोनों स्लोप को बराबर कर दिया, एक कंडीशन मिली, इससे एक x1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें चाहिए y1, x1, y1 इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट x1, y1 इज लाई
ऑन द कर्व गिवन कर है, गिवन कर्व में है, तो क्या करें x1 की जगह पे x1 पुट कर दे और y की जगह पर y1, x की जगह पे x1 पुट कर दिया और y की जगह पर y1 पुट कर दिया, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। x1 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकल आई, तो x1 3 हो गया और y1 की वैल्यू 1 हो गई, तो पॉइंट क्या निकल आए 3,1। ठीक है, क्लियर हो गया अब तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कोई कर्व दिया गया है, कर्व क्या दिया गया एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट इज क्या दिया गया, टेंजेंट क्या दिया गया y इक्वल टू एक्स माइनस 11, और निकालना क्या है पॉइंट्स निकालने, ये क्वेश्चन है। फाइंड पॉइंट्स टू द कर्व, जो भी कर्व दिया गया, एट विच टेंजेंट इज ये दिया गया, जिसकी टेंजेंट ये है। देखिए कैसे होगा, ये टेंजेंट ऑलरेडी दी गई, देखिए अगर इस कर्व की ये टेंजेंट ऑलरेडी दी गई है और अगर इसकी टेंजेंट हम निकालें तो दोनों टेंजेंट तो बराबर ही होगी। ठीक है, कोई भी कर्व है, ये कोई हमारा कर्व है और इसके ऊपर कोई ये टेंजेंट है, वाले ये हमारी टेंजेंट x1, y1 पे है, ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, और ये टेंजेंट क्वेश्चन में भी दी गई है, अगर हम इस कर्व की टेंजेंट निकालें तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और दोनों की स्लोप भी क्या होंगी, बराबर होगी। जब टेंजेंट वही है तो स्लोप भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो एक काम करते हैं, इस कर्व से स्लोप निकालते हैं और ये कर्व, ये लाइन दी गई है, इसकी स्लोप निकालते हैं और दोनों स्लोप को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, उससे हमारा x1, y1 निकलेगा। तो क्या करें, जो पॉइंट है लेट कर लिया, पॉइंट लेट कर लिया x1, y1। ठीक है, अच्छा, इस कर्व से स्लोप कैसे निकालेंगे, कर्व दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, डेरिवेटिव निकालना है एट गिवन पॉइंट, वही उसका स्लोप होगा, तो डेरिवेटिव निकालना है, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 11 प्लस का 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वो मैं 0 नहीं लिख रहा हूं। ठीक है ना, ये जनरल निकला, dy बाई डी जनरल डेरिवेटिव निकला। ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना एट पॉइंट x1, y1, तो x1, y1 पे निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 होता क्या है, आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, यही होता है। तो कितना आ जाएगा, बोलिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट x जगह पर x1 रख दो, y की जगह पर y1, तो हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस का 11। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये लाइन दी गई है, ये भी इसकी टेंजेंट है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा और ये स्लोप दोनों आपस में क्या है, बराबर होना चाहिए। लाइन क्या दी गई, टेंजेंट क्या है इसकी, टेंजेंट क्या दी गई है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसकी कंपेयर कर दीजिए किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहां से स्लोप कितनी निकल आई, स्लोप निकल आई 1। ठीक है, y कंपेयर किससे किया हमने, यहां लिख देना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, लिख लेना चाहिए, यहां भी लिख सकते हैं कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से m कितना निकल आया, m क्या होता है, स्लोप होती है, तो m कितनी निकल आई यहां से 1। अच्छा, ये स्लोप और ये स्लोप दोनों आपस में बराबर हो, दोनों टेंजेंट की स्लोप है। ठीक है, ये टेंजेंट दी गई, इसकी स्लोप निकाल लिया, और ये भी टेंजेंट की स्लोप, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सो
बराबर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3x1 माइनस 11 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट 3x1 इक्वल टू 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दिए 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x1 इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ x की वैल्यू निकल आई, मीन्स x1 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब क्या करें, x1 की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें y1 और चाहिए। तो y1 कैसे निकलेगा, y1 कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये कर्व है जो x1 कॉमा y1 इस पे लाई करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे हम लोग, पॉइंट x1 कॉमा y1, देखिए ये इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, कर्व को भी, और इसकी टेंजेंट है तो इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसमें हम कर्व से निकाले दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाई ऑन द कर्व सो दैट इट विल सेटिस्फाई द कर्व। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा सो इट विल satisfy the curve। ठीक है, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाई ऑन द कर्व सो दैट इट विल सेटिस्फाई द कर्व। अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, y की जगह पर y1 पुट कर दे और x की जगह पर x1 कर्व में रख दीजिए। ठीक है, कर्व में रखे ले रहे हैं, तो यहाँ पे x1 क्यूब माइनस का 11 x1 प्लस का 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। y की जगह पर y1 और x की जगह पर x1 पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, सेटिस्फाइड कर दिया इसको। अब इसको लेट कर ले रहे हैं, इक्वेशन बन गई ना इसकी। अब हमको क्या चाहिए, y1 की वैल्यू चाहिए और x1 की वैल्यू पता है हमें, तो x1 y1 में रिलेशन है, x1 की वैल्यू पता तो y1 तो निकाल ही लेंगे। क्या हो जाएगा, व्हेन x1 इक्वल टू प्लस 2, अगर x1 की वैल्यू प्लस 2 एक बार माइनस 2 है तो ध्यान दीजिएगा, तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, ये कितना हो गया 8 माइनस का 22 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो गया, प्लस का 13 हो गया माइनस का 22। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, 9 आ गया माइनस का, तो y1 की वैल्यू पता चल गई, x1 की वैल्यू पता चल गई, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो पॉइंट निकला, एक पॉइंट क्लियर हो गया, 2 माइनस 9। ठीक है, व्हेन x1 इक्वल टू निकला 2, देन y1 की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 9। ये ठीक है ना, इसका होल क्यूब माइनस का 11 इंटू 2, 8 माइनस 22 प्लस का 5, ये 13 माइनस का 22। ठीक है, और ये आ गया माइनस का 9। अब क्या, व्हेन, अभी x1 की वैल्यू दूसरी भी है, उस पर भी चेक कर लेते हैं। व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 2, अगर x1 इक्वल टू माइनस 2 है देन y1 कितना आ जाएगा, चेक करते हैं, पुट कर दीजिए, -2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू -2 और प्लस का 5, कितना आ गया यहाँ से, -2 का होल क्यूब -8 और ये प्लस का 22 और प्लस का 5, सही हो ना। ये 22 प्लस 5 27 से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, तो यहां से पॉइंट क्या निकले, पॉइंट निकला -2 एंड 19। इसमें देखिए 2 पॉइंट्स आ गए। अब चेक करते हैं हम लोग आंसर इसका कि इसके पॉइंट क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 2 -9, आपका आंसर जो दिया गया है वो 2 -9, ये आपका आंसर नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं इसको हटा दें यहां से। देखिए यहां से जो पॉइंट्स आए 2 -9 एंड -2 19, बट आंसर क्या आ रहा है, 2 -9। इसका ये वाला, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये वाले पॉइंट अगर ये कर्व पे सेटिस्फाइड करें तो इसको भी करेंगे, बिकॉज ये इसकी टेंजेंट है, इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। चेक कर लेते हैं, पुट कर दीजिए वैल्यू। ये पहले ऐड
2 कॉमा -9। अगर इस पे रखेंगे तो रख के देखिए -9 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 है, 2 - 11, ये क्या करें -9 इक्वल टू -9, ये तो आ गया, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा, यानी ये वाला तो ठीक है, ये सेटिस्फाइड हो रहा। अब चेक करते हैं एट पॉइंट -2 कॉमा 19, चेक करते रखते पॉइंट इसमें, अगेन रखते टेंजेंट पे, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 19 और x की वैल्यू कितनी है -2 और -11, ये तो आया ना। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 -11 हो गया, और y की वैल्यू कितनी है 19, तो यहाँ से कितना आ गया 19 इक्वल टू -13, ये तो बराबर नहीं है, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा आंसर नहीं होगा। यही रीजन है आपका आंसर जो आ रहा वो ये पॉइंट आ रहा, ये नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है। ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्यों दिया गया है, अदरवाइज लगेगा कि ये क्यों नहीं लिया गया। ये रीजन है क्योंकि ये वाला पॉइंट इस टेंजेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अच्छा आप लोग के जो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा आप लोग बोर्ड के लिए। ठीक है ना, चलिए आज यहीं तक रखें क्या, आज यहाँ तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।